भाजपा कार्यालय में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री एवं नवनिर्वाचित भाजपा झारखंड प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी का अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू द्वारा झारखंड प्रदेश कमेटी में अमर कुमार बावरी को महामंत्री मनोनीत किए जाने पर बुधवार को चंदनक्यारी भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमर कुमार बावरी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी चंदनक्यारी के एक कार्यकर्ता को प्रदेश कमेटी में महामंत्री बनाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे तथा संगठन को मजबूत करेंगे। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बोकारो में करोड़ों रुपए की संदिग्ध निकासी के मामले को उठाया और कहा कि यह राज्य में फैले भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आम जनता के पैसे की खुलेआम लूट हो रही है और सरकार मौन बनी हुई है। साथ ही उन्होंने तेजाजी से जुड़े मामले का भी जिक्र करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस लूट और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और झारखंड में भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी। इस अवसर पर विभिन्न दलों से आए कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। अमर कुमार बावरी ने उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी और हम सब के नेता, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान आदित्य प्रसाद साहू जी ने अपना कमेटी का विस्तार किया है और चंदनक्यारी से मुझे सौभाग्य है, चंदनक्यारी के अपने कार्यकर्ताओं के लिए और मैं समझता हूँ उनके लिए है कि इसे सबसे बड़ी विश्व की पार्टी के महामंत्री के पद का उत्तरदायित्व उन्होंने सौंपा है। चंदनक्यारी हमेशा से, जब भी चंदनक्यारी को मौका मिला है, चंदनक्यारी ने अपने आप को न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में अपनी क्षमता योग्यता को साबित किया है। इस बार भी मुझे अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो दायित्व माननीय आदित्य साहू जी ने, माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने सौंपा है, उस दायित्व का ईमानदारी के साथ 100% निर्वहन करते हुए संगठन को और मजबूती प्रदान करते हुए इस झारखंड की सरकार को, जो अत्याचारी सरकार है, जो झूठ और लूट के लिए बनी है, भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी आगामी चुनाव में। बोकारो जो एसपी निकासी का बहुत बड़ा करोड़ों का हुआ है। देखिए, बोकारो धीरे धीरे एक अद्भुत जिला होते चला जा रहा है। पहले डीएमएफटी का मामला और अभी जिस तरह से अब पुलिस का काम है चोर पकड़ना, गबन पकड़ना, और एसपी के नीचे, नाक के नीचे उसके अकाउंटेंट के माध्यम से अगर 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए की निकासी, अवैध निकासी हो जाती है और ये पता नहीं चलता है, तो ये अपने आप में कई सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसा सवाल जो इस राज्य के वित्त मंत्री और राज्य के मुखिया, और हम लोग बराबर कहते हैं कि भाई एक कैग का रिपोर्ट हो, चाहे बाकी जितने भी रिपोर्टें आते हैं जो फाइनेंस से संबंधित होता है, वो सारे रिपोर्टों में कई बार ये जो आर्थिक जो अनुशासनहीनता है, आर्थिक जो लापरवाही वो दिखती है और बोकारो में खुद करके ज्यादा दिख रही है। सिर्फ एक लिपिक और एक उसके अकाउंटेंट के गिरफ्तार हो जाने मात्र से ही यह मामला दबा नहीं रहना चाहिए। ये कैसे हुआ है और इसके पीछे कौन कौन लोग थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ एक खबर आया है, आज हाई कोर्ट ने निर्देशन दिया है, पिंडराजोड़ा थाना में जिस प्रकार से एक प्रार्थी के चचा ससुर को पीटा गया, मारा गया है, उस पर क्यों नहीं एसपी के ऊपर अवमानना चलाया जाए, ऐसा एक खबर आज माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से आया है। और आज डीजीपी की पेशी भी है, कल डीजीपी की पेशी भी हुई है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ संविधान का राज है और कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। केरला में 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा दे दी गई। उनका गुनाह ये था कि पुलिस हिरासत में किस तरह से एक बेटा और बाप को पुलिस के जुल्म के कारण मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी और यह हत्या साबित हुई और 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा दी गई। झारखंड के अंदर भी अपने विरोधियों को, अपने जो लोग उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवाज बुलंद करते हैं,
ऐसे लोगों को और गरीब गुरबा लोगों को जिसको न्याय चाहिए लेकिन उनके पॉकेट में पैसा नहीं है, अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो यहाँ का पुलिस, यहाँ का दरोगा कोई काम नहीं करेगा। ऐसा ये माहौल पूरा राज्य के अंदर इस हेमंत जी की सरकार ने बना के रखा है। एक भाई जो पुलिस जो है वो संरक्षण के लिए नहीं है, यहाँ चाहे वो मोटरसाइकिल की चोरी हो, चाहे फिर घर में डकैती हो, या आए दिन खुलेआम हत्या की घटना हो, ये सारी घटनाओं में अगर मनोबल बढ़ा है लोगों का तो कहीं ना कहीं यहाँ के पुलिस प्रशासन और राज्य के ऊपर जो बैठे हुए हमारे सफेद पोश नेता हैं, हमारे राज्य की सरकार है, उसका संरक्षण है। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए क्योंकि जनता अब इन पुलिस अत्याचार और इस तरह के जो भ्रष्टाचार है उसको अब सहन नहीं करेगी, उसको लेकर के आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ 17 तारीख को हमारा बिजली को लेकर के हमारे विद्युत अभियंता जो है जास बोकारो में, उनके समक्ष एक प्रदर्शन भी है और साथ साथ 14 तारीख को आम्बेडकर की जयंती भी है। ये सारे कार्यक्रम लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आइए।